ये सीज फायर नहीं है, न इजराइल ने हमला रोका है। इजराइल का लगातार फिलिस्तीन पर हमला जारी है। बेगुनाह पर गजा में बम गिराए जा रहे हैं। इसी बीच सीज फायर के बीच में इजराइल ने फिर से ईरान पर बमबारी की है। इसका मतलब है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। ईरान ने कहा था कि इस युद्ध को इजराइल ने शुरू किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। लेकिन सोचिए, आज ईरान अगर अपना दमखम दिखा पाया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है तकनीक, विज्ञान। आप कल्पना कीजिए कि आज ईरान के पास अगर मिसाइल नहीं होता तो ये इच्छा शक्ति नहीं आती। और उसके जो खामनेई, जो उसके जो प्रमुख हैं, वो सचमुच धार्मिक व्यक्ति हैं। खामनेई का मानना है कि अगर आप धार्मिक हैं तो आपका पेट और पीठ सटा हुआ होना चाहिए, मतलब आप योगी हैं। ठीक कहा है कि एक बार योगी खाता है, 2 बार भोगी खाता है और 3 बार रोगी खाता है। खामनेई ने साबित कर दिया है कि इंसानियत, मानवता और करुणा के साथ अगर तकनीक का मिश्रण हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान इस युद्ध को तब तक नहीं रोकेगा जब तक इजराइल फिलिस्तीन को आज़ाद न कर दे। आप सोचिए, ईरान के पास अभी भी कितनी ताकत है। 30,000 तो कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें हाइपरसोनिक भी है, सुपरसोनिक भी है। और उससे भी बड़ी बात, ईरान की आबादी 10 करोड़ है। 10 करोड़ में लगभग 7 लाख उसके पास सैनिक है। 3 लाख रिजर्व सैनिक है। 7 और 3 10 लाख। उसके बाद 3 लाख और IRGC है, जिसको ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, IRGC। और उसके बाद गुरिल्ला युद्ध करने के लिए 2 लाख लोग और हैं। और ये सब कैसे हुआ? विपरीत परिस्थितियों ने। पिछले 40 साल से ईरान तमाम बंदिशें झेल रहा था, और उस बंदिश में जब से खामेनी के हाथ में नेतृत्व आया है, ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत तेज गति से चलाया। ईरान के पास अपना 3000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है। और इस युद्ध में जिस तरह से ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिला, नॉर्थ कोरिया का समर्थन मिला, उससे साफ है कि अमेरिका की बादशाहत अब खत्म हो रही है। अब दुनिया में अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं रहा। और इस युद्ध के बाद अब अमेरिका से शायद ही कोई डरेगा। बस शर्त इतनी है कि आपके पास मिसाइल है या नहीं है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के वो तमाम मुस्लिम देश जहां अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं, वो खुश हैं कि इसी बहाने ईरान के डर से अमेरिका को अपने अड्डे खाली करने पड़ेंगे। ये भी बात साबित हो गया है कि इस युद्ध का मकसद सिर्फ जो दुनिया को बताया गया, जैसे इराक के बारे में कहा गया था कि उसके पास विनाशकारी विफंस हैं, जैविक हथियार है, ये बात झूठ था। दरअसल इराक पर अमेरिका को कब्जा करना था और इजराइल को कब्जा करना था। ईरान वो अंतिम बाधा था मिडिल ईस्ट में। अगर ईरान हार जाता, अगर ईरान घुटने पर आ जाता, तो ईरान में सत्ता भी बदल जाती और ईरान के खामनेई को देश छोड़ना पड़ता। आप सोचिए, अभी भी मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। ईरान ने जब लास्ट शॉट मारा तो किस तरह से इजराइल की बर्बादी हुई, बिल्डिंगों में आग लगी। उसके बाद फिर से ट्रंप के ट्वीट करने के बावजूद इजराइल ने हमला किया। दरअसल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इजराइल अब इससे ज्यादा युद्ध और झेल नहीं सकता है। लेकिन एक डर भी है। दुनिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो दुनिया के जानकार हैं, जो इजराइल और अमेरिका के बारे में जानते हैं, उनको लगता है कि इतनी आसानी से इजराइल हार नहीं मानेगा। इतनी आसानी से अमेरिका इजराइल को जो डांट रहा है, उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कहा जा रहा है कि इजराइल 7 दिनों का वक्त चाहता है, अमेरिका 7 से 10 दिनों का वक्त चाहता है, क्योंकि उसकी जो वायु रक्षा प्रणाली है वो नाकाम हो गई है। कहा जा रहा है कि जो इजराइल का जो आयरन डोम रडार है वो नाकाम है, और 70 से 90% मिसाइल जो है वो इजराइल में गिर रहे हैं। इसी तरह से कतर में या इराक में 2 जगहों पर जहां अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला हुआ, यह भी कहा जा रहा है कि वहां भी अमेरिका का वायु रक्षा प्रणाली जो है
वो काम नहीं कर पाया है। तो क्या अमेरिका बड़ी तैयारी के साथ दोबारा वापस करेगा? ट्रंप के सनकपन से दुनिया वाकिफ है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी बादशाहत खत्म हो, इजराइल नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा खत्म हो। तो क्या वो दोबारा अटैक करेगा? क्या वो दोबारा हमला करेगा? इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह भी दिया है कि हम इस युद्ध को खत्म नहीं करने जा रहे हैं। तो क्या इजराइल जो है वो बगावत करेगा? एक बात साफ है कि ईरान से हार का खींच इजराइल फिलिस्तीन पर निकाल रहा है। लगातार अभी भी फिलिस्तीन में, गजा में बच्चों पर, महिलाओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन सोचिए ईरान ने किस तरह से इस दहशतगर्दी का सामना किया है, और इसके पीछे है मिसाइल, विज्ञान, उसकी तकनीक। अगर ईरान के पास मिसाइल नहीं होता जो आयरन डोम को छेद कर रहा था, पार कर रहा था, तो बमबारी करके इजराइल बर्बाद कर देता। ईरान के पास मिसाइल न होता, और अगर F-35 नहीं गिराए जाते अमेरिका के ईरान में, इजराइल के ड्रोन नहीं मारे जाते, अमेरिकी जहाज नहीं मारा जाता, तो अमेरिका घुटने पर नहीं आता, ईरान घुटने पर नहीं आता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये इजराइल है। अगर ईरान ने इसको छोड़ दिया तो ये दोबारा पलटवार करेगा। लेकिन ईरान अभी भी प्लान बना रहा है। उसे पता है कि देर सवेर से पहले ईरान के प्रमुख ने कहा था कि मुझे पता है अगर हमने इस समय मौका दे दिया तो इजराइल दोबारा तैयारी करके हम पर पलटवार करेगा। इसका मतलब ईरान इस बार क्लियर है। आपको दिख रहा है कि यह सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर जैसा कुछ नहीं है। लगातार ईरान एक एक हमले का जवाब देगा। हाँ, ये जरूर है कि वो पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन वो पहले हमले का जवाब देगा। अमेरिका इसलिए घुटने पर है क्योंकि उसे पता चल गया है कि 400 किलो यूरेनियम, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, वो फोर्डो से या नतांज से या इस्फहान से गायब कर दिया गया है। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। B-2 बॉम्बर जो आया था, जिसने फोर्डो पर, नतांज पर और इस्फहान पर बमबारी की है, उससे ईरान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल था? लेकिन सोचिए, अमेरिका पर भरोसा करके 2 देश बर्बाद हो गया। एक यूक्रेन, जिस पर रूस अब कब्जा करने की बहुत नजदीक पहुंच गया है, और वो भी चीनी हथियार के दम से। उसके बाद दूसरा इजराइल। इजराइल अब बर्बादी के कगार पर है। और एक तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू, जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, जो भ्रष्टाचार से बचना चाहता था, उसने भ्रष्टाचार से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए उसने अपने ही देश के लोगों को युद्ध में धकेल दिया। आज भी पिछले 12 दिनों के इस युद्ध में बंकर में है इजरायली। सायरन बजता रहता है, उनके जेहन में हमेशा ये सायरन रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कर्मा इज बैक। जो गुस्ताखी, जो अत्याचार, अन्याय इजराइल ने ईरान पर करने की कोशिश की, जो उसने फिलिस्तीन, गजा और लेबनान पर किया था, सबका हिसाब बराबर हो गया है। तो सोचिए, ये युद्ध सबसे बड़ी बात जो सिखाता है कि ईरान के पास अगर तकनीक न होता, मिसाइल न होता, विज्ञान न होता, तो वो आज घुटने पर होता। इसलिए मैं भारत के अंधभक्तों से अपील कर रहा हूं कि आप अंधविश्वास और आस्था के फर्क को समझिए। आप अंधविश्वास और कर्मकांड और धर्म के फर्क को समझिए। इस देश में जब तक आप जातिवाद और मनुवाद नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप इस देश के हर नागरिक को विज्ञान की तरफ नहीं ले जाएंगे, स्कूल, अस्पताल, विज्ञान, तब तक हमारी सेना मजबूत नहीं होगी। अब जरूरत है तकनीक को विकसित करने की। 2014 से पहले से बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। तकनीक पर रोक लग गया है। भारत धार्मिक एजेंडे में फंसा हुआ है। जातिवाद यहां रग रग में है। अब सांप्रदायिकता भी फैल गया है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में चाहे चीन हो या पाकिस्तान, आपको मजबूत होना है, तो आपको पूरी तरह से विज्ञान पर केंद्रित करना पड़ेगा। मिसाइल्स, आयरन डोम जैसे तकनीक, वायु रक्षा प्रणाली, और सबसे बड़ी बात, आपको ड्रोन्स विकसित करने पड़ेंगे। कहा जा रहा है कि चाइना ने मॉस्किटो से भी छोटा ड्रोन विकसित किया है। चाइना इस पूरे युद्ध में रीड कर रहा है। उसके जंगी जहाज समंदर में है, लेकिन वो वॉच कर रहा है।
सोचिए, चाइना के बड़े बड़े जहाज जो उड़ते थे, कहा जाता था लग्जमबर्ग जा रहा है, और वो उड़ते ही रडार से गायब हो जाता था और वो तेहरान के सरजमी पर ईरान में उतरता था जिसमें हथियार था। तो यह युद्ध तकनीक के मुकाबले ईरान तकनीकी रूप से मजबूत हुआ। अगर वो तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होता तो वो युद्ध हार जाता। इजराइल वही गच्चा खा गया, अमेरिका वही गच्चा खा गया। आज इजराइल घुटनों पर है क्योंकि ईरान के मिसाइल्स इजराइल तक पहुंच रहे। आज इजराइल घुटनों पर है क्योंकि ईरान के मिसाइल्स के वो जद में है, उसकी रीच में है। आज अमेरिका समझौता के लिए मजबूर है क्योंकि उसे लगता है कि पूरे खाड़ी देशों में जो उसके ठिकाने हैं, कतर हो या अबू धाबी हो या इराक हो या सीरिया हो, इन सब जगहों पर ईरान हमला कर सकता है। और अगर उसे रूस और चीन के हथियार मिल गए, नॉर्थ कोरिया के हथियार मिल गए, तो अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। रात में छिटपुट बमबारी हुई है, लेकिन खींच निकालकर इजराइल जो है वो फिलिस्तीन और गजा पर बमबारी कर रहा है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और रात भर फिर से ईरान ने बमबारी की है, जबकि इसकी शुरुआत फिर से इजराइल ने की थी। तो यह आज युद्ध का 13वां दिन है। आपको पूरा अपडेट दिया, आगे भी मैं अपडेट देता रहूंगा कि इस युद्ध में क्या हो रहा है। ये तो तय है कि ईरान एक तीसरा सबसे बड़ा शक्ति बनकर उभरा है। शक्ति का केंद्र एक जगह अमेरिका अपने आप को समझता था, उसका असर ढीला हुआ है। चीन और रूस और ईरान का डेडली कॉम्बिनेशन बना है और भारत की विदेश नीति हमेशा गुटनिरपेक्ष के साथ रही है। पाकिस्तान बेनकाब हुआ है क्योंकि उस साफ है कि असीम मुनीर ने ही ईरान के नक्शे मुहैया कराए थे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।